नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। हर दिन कोरोना के नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालात ये हैं कि दिल्ली का संक्रमण अब एनसीआर के इलाकों पर भी असर दिखाने लगा है। नोएडा और गुरुग्राम ने बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है। हर एक दिन के साथ दिल्ली में कोरोना नए आंकड़े के साथ दहशत की दस्तक दे रहा है। हर 24 घंटे में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या डरा रही है। बैठक का दौर, उपायों का ऐलान और अस्पताल के इंतजाम सब नाकाफी साबित हो रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 118 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में 6,608 कोरोना के नए मरीज सामने आए। कोरोना मामलों की रफ्तार ऐसी कि सिर्फ 16 दिन में 1 लाख से ज्यादा नए मामले बढ़ गए। एक्टिव केस की बात करें तो यह आंकड़ा फिलहाल 40,900 से ज्यादा का है। कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने फिर से घर घर जाकर कोरोना सर्वे कराना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य कर्मी जांच कर रहे हैं कि कहीं किसी में कोरोना के लक्षण तो नहीं हैं। लेकिन इन सब के बीच बाजारों में, होटलों में, भीड़ वाली जगहों पर लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिल्ली में शादी के समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत है, लेकिन उत्तर पश्चिमी दिल्ली के होटल सिटी पार्क में शादी में 150 से ज्यादा लोग शामिल हो गए तो होटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। दिल्ली सरकार के पास कोरोना से निपटने के लिए बाजार बंद करने का विकल्प भी आया था, लेकिन व्यापारी इसके लिए तैयार नहीं हैं। दिल्ली में कोरोना से बढ़ते आंकड़ों से एनसीआर में भी महामारी फिर से पांव पसारने लगी है। नोएडा में इस वक्त 1,401 कोरोना के एक्टिव केस हैं। नोएडा में अभी तक कोरोना के 21,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और अब तक 74 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली से कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए नोएडा बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली की सीमा से लगे शहरों में सीमा पर टेस्ट कराने का फैसला किया है। गुरुग्राम में दाखिल हो रहे वाहन चालकों की टोल टैक्स पर कोविड टेस्ट हो रहा है। साइबर सिटी के भीड़-भाड़ वाले इलाकों से लेकर मॉल, सदर बाजार, सरकारी ऑफिस में रैंडम टेस्टिंग की जाने लगी है। गुरुग्राम में सिर्फ नवंबर में 11,000 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 63 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से बड़ी जंग लड़ रही मुंबई को भी दिल्ली से नए कोरोना संक्रमण से बचाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार मुंबई से दिल्ली के बीच ट्रेन और हवाई सेवाओं को रोकने की तैयारी कर रही है। मुंबई में बीएमसी ने दिसंबर तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। देश के कई राज्यों में कोरोना का संकट बार बार परेशान कर रहा है और हाल ये है कि त्योहारों के दौरान कोरोना के आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात ने कोरोना पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। हरियाणा ने स्कूल बंद कर दिए हैं और इसी वजह से 30 नवंबर तक तमाम स्कूलों को हरियाणा में बंद कर दिया गया है। दिवाली के बाद कोरोना के धमाकों से दहले गुजरात के 4 बड़े शहरों में आज और कल के लिए कर्फ्यू लग चुका है। अहमदाबाद के साथ सूरत, वडोदरा और राजकोट में सुबह 6 बजे तक दूध और दवाई को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना पर काबू पाने के लिए आनन फानन में लगे इस कर्फ्यू से लोग सख्ते में आ गए। दिवाली के बाद आने वाले शनिवार और रविवार को शादी के लिए शुभ मुहूर्त था। अकेले अहमदाबाद में इन 2 दिनों में 1600 शादियां होनी थी। अब कर्फ्यू की वजह से इनकी शादियों पर ग्रहण लग गया है। ये लोग कर्फ्यू रद्द होने की मांग कर रहे हैं
क्योंकि शादी की हर तैयारी हो चुकी है और इवेंट मैनेजमेंट वाले लोगों को पैसे दिए जा चुके थे। लोगों का कहना है कि जब शादी में सरकारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा था तो कर्फ्यू की क्या जरूरत थी। कर्फ्यू लागू होने से पहले कल लोगों ने जमकर खरीदारी भी की, जिससे बाजारों में अच्छी खासी भीड़ रही। अहमदाबाद में बिना मास्क पकड़े गए लोगों के लिए जुर्माना के साथ कोरोना टेस्ट भी जरूरी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी दिवाली बाद कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। एक दिन में 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए। नवंबर के महीने में कोरोना का ये अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3138 तक पहुंच गया है। कोरोना का सबसे ज्यादा असर इंदौर और भोपाल में है। इंदौर में 313 और भोपाल में कोरोना के 378 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने 5 शहरों में रात के कर्फ्यू का ऐलान किया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। ये कर्फ्यू तब तक जारी रहेगा जब तक संक्रमण के मामले कम नहीं हो जाते। इन शहरों में रात के कर्फ्यू के दौरान मालवाहक वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक भी आ जा सकेंगे। इन पर किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। हरियाणा में स्कूल खुलने के 2 हफ्ते बाद ही कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़े कि सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा। सिर्फ 2 हफ्ते में 335 छात्र और 38 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब हरियाणा सरकार ने 30 नवंबर तक स्कूलों को फिर से बंद कर दिया है। इस बीच स्कूलों में कोरोना को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग टीमें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहुंची और बच्चों सहित स्कूल स्टाफ से भी कोरोना के सैंपल लिए। फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा, अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक। कोरोना फिर से बेकाबू हो रहा है। दिनों दिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसी पर लगाम लगाने के लिए वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की। वहीं कई राज्यों ने कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए कदम उठाए हैं। जो चीनी वायरस साल भर से कहर बरपा रहा है, उसके खात्मे का दिन आ गया है। जो कोरोना वायरस महामारी बनकर टूटा है, उसके समूल नाश का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस के खिलाफ भारत ने सॉलिड प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी समीक्षा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक की और ट्वीट करके पीएम मोदी ने बताया कि सरकार आगे क्या क्या करने जा रही है। भारत की टीकाकरण नीति को और आगे बढ़ाने के तरीके की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की। बैठक में वैक्सीन निर्माण, रेगुलेटरी अप्रूवल और खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम के साथ इस बैठक में पीएमओ के अधिकारी, विदेश सचिव, नीति आयोग के सदस्य समेत कई और आला अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री लगातार वैक्सीन को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। उधर राज्य सरकारों ने भी कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ रखा है। लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बाद राज्यों ने अपने अपने हिसाब से कई सख्त फैसले लिए हैं। अहमदाबाद में सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। देर आए दुरुस्त आए और अब रातों रात सरकार जाग गई है। गुजरात में लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते अब अहमदाबाद में कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और जो भी लोग आ रहे हैं नदी के उस पार से, वहां पर उनकी चेकिंग की जा रही है। ध्यान दिया जा रहा है कि उन्होंने मास्क पहना है या नहीं और कहीं वे जरूरी काम से जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, पूरी उनकी इंक्वायरी भी की जा रही है। वहीं सूरत, वडोदरा और राजकोट में आज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। અમે નિર્ણય કર્યો છે કે સુરત, વડોદરા અને રાજકોટમાં આવતીકાલે
એટલે કે શનિવારે રાત્રિ 9 વાગ્યાથી સવારે 6 વાગ્યા સુધી अन्य बीजी कोई जाहेरात न થાય ત્યાં સુધી रात्रि कर्फ्यू जाहिर करवानो हमें निर्णय कर्यो छे। दूसरे राज्यों में भी कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए राज्य सरकार अब कोताही नहीं बरतना चाहती है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान के सभी जिलों में 21 नवंबर से फिर धारा 144 लगाने की तैयारी है, जबकि मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने पर आज से नाइट कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। ये तब तक रहेगा जब तक संक्रमण के मामले कम नहीं हो जाते। देश में कोरोना की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र पर पड़ी है। महाराष्ट्र सरकार मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट सेवा को बंद करने की सोच रही है। दिल्ली और मुंबई के बीच ट्रेन सेवा भी रोकी जा सकती है। उद्धव सरकार इस पर जल्द ही फैसला लेगी। हरियाणा में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। दिल्ली में शादी के समारोह में अब सिर्फ 50 लोगों को ही जुटने की इजाजत है। कोरोना के खिलाफ जंग में सबको वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। पीएम मोदी की बैठक का मकसद साफ है कि सरकार देश के लोगों को जल्द से जल्द कोरोना का टीका मुहैया कराने वाली है, लिहाजा तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं राज्य सरकार सख्ती के जरिए कोरोना के चक्र को तोड़ने में जुटी है, लेकिन जब तक टीका नहीं आ जाता तब तक 2 गज की दूरी और मास्क ही जरूरी है। अहमदाबाद से सौम्या सिंह, भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी का संकट बेहद सुरक्षित माने जाने वाले संस्थानों में भी घुसपैठ कर रहा है। मसूरी में एलबीएस अकादमी में 33 ट्रेनिंग ऑफिसर्स कोरोना संक्रमित हो गए हैं और उधर हिमाचल के एक गांव में हर घर में कोरोना फैलने की खबर है। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में कोरोना की घुसपैठ हो चुकी है। संस्थान में कोरोना महामारी की चपेट में आने वाले सभी ट्रेनी अफसर हैं। प्रशासन के मुताबिक इस समय एलबीएस अकादमी में 95 फाउंडेशन कोर्स के 428 ट्रेनी अफसर मौजूद हैं। टेस्ट के दौरान 33 ट्रेनी अफसरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अकादमी को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही अकादमी के 6 आवासीय क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस बीच सभी आईएएस ट्रेनी अफसर ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। कोरोना रिपोर्ट आने के बाद पूरी अकादमी को सैनिटाइज करने का काम चल रहा है। कोरोना की दूसरी बड़ी खबर भी पहाड़ों से ही है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। जिले में अब तक 856 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है लाहौल के एक गांव थोरंग से। इस गांव में कोरोना हर घर को अपनी चपेट में ले चुका है। बर्फीले पहाड़ों पर बसे थोरंग गांव की आबादी 45 है और एक शख्स को छोड़कर सभी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जो शख्स सुरक्षित हैं, उसके परिवार के सभी 6 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। भूषण का कहना है कि सैंपल देने वक्त वो पूरे परिवार के साथ एक ही रसोई में एक साथ बैठकर खाते थे। इस रिपोर्ट से वो खुद भी हैरान हैं। जी हमारे गांव में तो अभी 42 लोगों का वो हुआ था, टेस्ट कराया था। उनमें से लगभग सारे पॉजिटिव आ गए जी, अकेला मुझे छोड़ के। तो मेरे अपने परिवार में देख लो जी, लगभग हम 7 परिवार है, 6 लोग पॉजिटिव है जी। मैं भी उनके साथ में रहा और मेरा बाहर आना जाना रहता है। दिल्ली में न सिर्फ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, बल्कि कोरोना से मरने वालों की तादाद भी रिकॉर्ड तोड़ रही है और इसी वजह से दिल्ली के शमशानों में चिताएं जलाने के लिए वेटिंग चल रही है, तो कब्रिस्तानों में भी जगह कम पड़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। शमशानों में चिता जलाने के लिए वेटिंग में लाना पड़ रहा है।
तो कब्रिस्तानों में भी कोविड-19 के लिए दी गई जगह भरने लगी है। दिल्ली में कोरोना ने अब खतरनाक रूप ले लिया है और मौत के आंकड़े हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि शवों को जलाने के लिए 3 से 4 घंटे की वेटिंग चल रही है। सर हम 11:30 बजे बॉडी लेके आए थे यहाँ पे और हमें टाइम वेटिंग इतने 2 बजे की मिली है सर। फिर 2 बजे की वेटिंग चार्ज मिला, मतलब कि उसके बाद ही और हमारे को इतना टाइम, और घर वाले भी बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। तो हमारा तो कोई इलाज ही नहीं है 1% भी हॉस्पिटल में भी। अगर हम यहाँ से घर पे भी जाएंगे तो उसके बाद भी हम, अगर हमारे को डर है तो फिर घर वालों के साथ भी होगा, हमारे साथ है, तो हमारा कुछ इलाज नहीं है सर। अस्पताल के कर्मचारी जो यहाँ बॉडी लेकर पहुँच रहे हैं, उनका कहना है कि शमशान में पहले से ही बॉडी रखी होती है, जिसके चलते उन्हें लाइन में खड़ा होना पड़ता है। कम से कम हम यहाँ पे अगर आते भी है तो 3-4 बॉडी मतलब पहले ही रखी रहती है, मतलब कि यहाँ पे। हर रोज कितनी यहाँ पर आती है? हमारे गंगाराम से तो जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, यही शमशान घाटनी 3-4 है, और भी पंजाबी बाग, पचकुया वगैरह सब कुछ 10-11 बॉडी हो जाती है। दिल्ली के सबसे बड़े निगमबोध शमशान घाट पर चिताओं को जलाने के लिए 104 प्लेटफॉर्म्स हैं। इनमें से करीब 50 को कोविड के लिए रिजर्व किया गया है। कोविड से मरने वालों को CNG प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। नवंबर से बढ़ा है मेन। 1 नवंबर के बाद में यहाँ पर 15 से 20 बॉडी आ रही हैं और 3 से 4 दिन से तो और ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ CNG में थोड़ी वेटिंग होती है। अगर उनकी इच्छा है हम तो CNG में ही करेंगे। वैसे तो कोरोना का अधिक से अधिक संस्कार ये बोला गया है कि आप CNG में ही कराएं, पर लेकिन एक जो फर्नेस है उसमें एक बॉडी जब लगाएंगे तो वो 2 घंटे में खाली होती है, तो पूरे दिन में हम उस पर 10 संस्कार करवा सकते हैं। और जिस दिन 20 या 22 या 25 बॉडी आई तो बाकी जो बॉडी है वो लकड़ी में हमें करानी पड़ती है। हम वेट किसी को नहीं कराते, उनसे पूछ लेते हैं अगर आपको CNG में करना है तो 2 या 3 घंटे की वेटिंग है। अगर आप CNG में आपको 2 या 3 घंटे वेट नहीं करना तो आपका वुडन में करा देंगे। वुडन में कोई वेटिंग नहीं है। पिछले 9 दिनों में निगमबोध घाट पर कुल 167 कोविड शवों का अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8000 के पार चला गया है। दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन की माने तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली में सबसे ज्यादा 131 मौतें हुई। इससे पहले 12 नवंबर को मौतें हुई थीं, जिनका आंकड़ा 100 के पार गया था। लेकिन अगर हम मई जून के पीक वाले महीने की बात करें तो जो आंकड़ा था वो सबसे ज्यादा 93 का था। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगमबोध घाट पर इस वक्त आप देखिए कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल के तहत लकड़ियों के जरिए चिताओं को जलाने का काम यहाँ चल रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग दाग देने के लिए PPE किट इस्तेमाल नहीं कर रहे। वार्ड बॉय लोगों ने साफ तौर पर यह बताया है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह से लोग कोरोना को अभी भी बहुत हल्के में ले रहे हैं, और यही वजह है कि अब जो मौतों का आंकड़ा है वो वक्त के साथ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि अकेले 20-25 लाशें रोज पहुंच रही हैं, वेटिंग में है लाशें, और यही वजह है कि 3 से 4 घंटे का वक्त लग रहा है लाशों को जलाए जाने के लिए। सिर्फ शमशान ही नहीं, कब्रिस्तानों का भी यही हाल है। दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में जदीद अहले इस्लाम में भी कोविड की लाशों को दफनाने के लिए दी गई जगह अब भरने लगी है। ऐसा है, कैपेसिटी तो हमारे यहाँ कब्रिस्तान में बहुत है, लेकिन जो कोविड के लिए जो जगह हमें जो दी गई है वो जगह अब जिस हिसाब से जैसे मैयतों की रफ्तार अब बढ़ी है दोबारा से, वैसे बीच में नॉर्मल हो गई थी, लेकिन 1 महीने से तकरीबन दोबारा से कोरोना की जो रफ्तार पकड़ी है, डेली 3-4 डेड बॉडी हमारे पास आ रही है। अगर उसी रफ्तार से अगर बॉडी आती है तो ये महीने के अंदर जो हमें कोविड के लिए जगह दी गई वो भर जाएगी। दिल्ली में एक दिन में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड भी टूट रहा है। बुधवार यानी 18 नवंबर को दिल्ली में एक दिन में 131 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से हर रोज औसतन 24 मौतें हो रही हैं। राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।